Good evening, students. This is Praveen. Welcome back to our YouTube channel. एवमस्त अगेन स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन को पढ़ रहे हैं। इसमें पहले दो वीडियोस में मैंने बताया कि किस तरह से फ्रेंड्स स्टडीज से दूर रहता था, मन नहीं लगता था, टीचर के प्रति उसकी नेगेटिव अप्रोच थी, सोच थी, पढ़ने में मन नहीं लगता था उसका। इवन जो रूल्स दिए गए थे याद करने के लिए पार्टिसिपल से रिलेटेड, वो भी चीजें तैयार नहीं कर पाया था। स्कूल की ओर बढ़ता है, डरा रहता है, सहमा रहता है, लेकिन जैसे ही स्कूल के पास पहुंचता है तो वहां का नजारा ही कुछ अलग होता है। अब इसी क्रम में हम कुछ आगे बढ़ेंगे। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, सामान्यतया जब स्कूल प्रारंभ होता था, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, बहुत ज्यादा वहां शोरगुल रहता था, कोलाहल रहता था, विच कुड बी हर्ड, जो सुना जा सकता था आउट इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट से ही, सड़क से ही, जिसके बारे में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का ओपन और क्लोज होना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ लेसन्स को रिपीट किया जाना, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। तो वैसे सिचुएशन में हम अपने हाथ को अपने कानों पर रख लेते थे ताकि बेहतर ढंग से समझ पाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो टीचर की ग्रेट जो बड़ी रूलर थी, उनकी स्टिक थी, रैपिंग ऑन द टेबल, वह टेबल पर स्ट्राइक करती थी, नॉक करती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब पूरी तरह से शांति थी, पीस था, कुछ भी ऐसा कोलाहल या शोर नहीं सुनाई दे रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, आई हैड काउंटेड मीन्स आई वॉज डिपेंडेड, मैं डिपेंड था इस बात पर, उस कमोशन पर, उस कोलाहल पर, उस कंफ्यूज्ड जो शोर उत्पन्न हो रहा था, उस पर मैं डिपेंडेड था, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं अपने डेस्क पर बिना अध्यापक के देखे हुए एंटर कर जाऊंगा और पता भी नहीं चलेगा। जैसा कि जनरली हम बच्चे करते हैं, कभी कभी अगर टीचर पढ़ा रहे हैं, पीछे से आके देर से बैठ जाते, वैसे इनकी भी अप्रोच थी, इनकी सोच थी कि जब शोर हो रहा होगा और धीरे से जाके बैठ जाएंगे, टीचर को पता नहीं चलेगा। लेकिन यहां तो सीनरी ही कुछ अलग थी। यहां पूरा क्लास शांत था, कोई कोलाहल नहीं था, चैप्टर्स को चेंज करने या उनको याद करने का कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन जैसे संडे मॉर्निंग होता है, ठीक वैसे हर चीज शांत था, कहीं भी कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, विंडो के जरिए, खिड़की के जरिए मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने प्लेसेस पे थे, अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल, जो कि टीचर थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉकिंग टू एंड फ्रो, हियर एंड देयर, यहां और वहां वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे। विथ हिज टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म, अपने रूलर को, अपने स्टिक को आर्म के नीचे रखे हुए। आई हैड टू ओपन द डोर, और मुझे डोर को ओपन करना पड़ा, एंड गो इन, अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, हर व्यक्ति के आंखों के सामने। जैसा कि इनकी उम्मीद थी कि कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन सबकी आंखों के सामने इनको जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप यह कल्पना कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड, कि मैं कितना शर्मिंदा था, एम्बारस था वैसे सिचुएशन में, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना ज्यादा फ्राइटेंड था, स्केयर्ड था, डरा हुआ था, क्योंकि एक तो पार्टिसिपल्स के रूल्स रेडी नहीं थे, ऊपर से मैं वहां पे लेट पहुंचा था, और
अध्यापक के नजरों के सामने मुझे वहां एंटर करना पड़ा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो स्केयर करने वाला हो, डराने वाला हो। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल saw me, एम हैमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही काइंडली, बहुत ही दयालुता पूर्वक उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने प्लेस पे जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, लिटिल फ्रेंच अपने प्लेस पे चले जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर से जंप करते हुए सैट डाउन एट माई डेस्क, अपने डेस्क पे बैठ गए। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड, और जब इन्होंने अपने भय पर थोड़ा नियंत्रण कर लिया, सामंजस्य बैठा लिया, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, तब मैंने देखा कि हमारा जो अध्यापक थे वह एक ब्यूटीफुल ड्रेस में थे, ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहने हुए थे। ही इज अ फ्रिल्ड, उनके डेकोरेटिव जो शर्ट थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहन रखा था उन्होंने, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी कढ़ाई की हुई थी। That he never wore except on inspection, जिसे वह अन्य किसी ओकेजन पे नहीं पहना करते थे, किसी दूसरे अवसर पे नहीं पहनते थे, सिवाय केवल प्राइज डेज के या इंस्पेक्शन के। हम आगे भी पढ़ेंगे, जो अभी लाइनें लिखी गई हैं एक बार उसको वॉच कर ले 1 मिनट के लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Besides, the whole school seemed so strange. इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल विचित्र दिखाई दे रहा था, and solemn और serious. But the thing that surprised me most, लेकिन जिस बात ने फ्रांज को सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, आश्चर्यचकित किया, was to see, यह देखकर कि on the back benches, पिछले बेंचेस पे there that were always empty, जो कि हमेशा ही खाली रहा करते थे, the village people sitting quietly, वहां पर गांव के लोग बैठे हुए थे, like ourselves, हमारी तरह। the old hawser with his 3 corner, अपने तिकोने हैड के साथ, the former mayor, the former postmaster and several others besides, और अनेकों इसके अतिरिक्त लोग बैठे हुए थे। Everybody looked sad, लेकिन हर व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा था। And Hauser had brought an old primer, और हॉसर ने एक ओल्ड लर्निंग वाली बुक छोटी सी लाई हुई थी, अपने साथ वो लेके आए थे। Thumbed at the edges, जिसमें अंगूठे के पलटने की वजह से उसके किनारे मुड़ गए थे। And he held it open on his knees, और उस बुक को उन्होंने अपने नीज पर, घुटनों पर रखा था खोलकर। With his great spectacle lying across the pages, जिसपे उनका जो बड़ा स्पेक्टिकल्स था, ग्लासेस था, उस पर रखा हुआ था। While I was wondering about it all, अब चूंकि बच्चा सरप्राइज्ड है, आश्चर्यचकित है कि यहाँ तो बच्चे पढ़ते हैं, ये बूढ़े लोग, गांव के लोग क्यों बैठे हुए हैं, तो while I was wondering about it all, जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था, M. Hamel mounted his chair, M. Hamel अपने चेयर पर बैठ गए, and in the same grave and gentle tone, और उसी सीरियस और जेंटल टोन में उन्होंने बोला, which he had used to me, जो उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, से बोले, my children, मेरे बच्चों, this is the last lesson, यह अंतिम कक्षा है, अंतिम पाठ है, I shall give you, जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। The ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, वहां के शासकों के द्वारा यह इंस्ट्रक्शन आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, कि केवल जर्मन ही पढ़ाने का, इन द स्कूल ऑफ
एल्सिस एंड लॉरेन, एल्सिस और लॉरेन के विद्यालयों में द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर, नया अध्यापक कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं, अध्यापक ने कहा, एम हैमेल ने बोला कि मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ज्यादा सतर्क रहो, सावधान रहो, ध्यान दो इस पर, केयरफुल रहो। What a thunderclap these words were to me, जैसे ही इन बातों को सुना कि यह अंतिम कक्षा है, अंतिम पाठ पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद से जर्मन पढ़ाया जाएगा इस देश में, तो ये शब्द उसके कानों में वज्रपात की तरह महसूस हुए। और ओह the rages, that was what they had put up at the town hall, तब उसे याद आया कि तो यही बात थी जो नोटिस बोर्ड में वहां लगाया गया था उस टाउन हॉल में, इसीलिए वहां पे इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। जैसा कि बच्चा सोच ही रहा था कि जितनी भी नेगेटिव चीजें थी, नेगेटिव न्यूज थी, उसी जगह पर दिखाई देती थी। अब माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का पाठ। Why? I hardly knew how to write. मैं मुश्किल से ही लिखना सीख पाया था, अच्छी तरह से लिख नहीं पा रहा था। I should never learn anymore. अब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। I must stop here. मुझे यहीं पर रुक जाना होगा। Then, oh, how sorry I was. मैं कितना दुखी था। For not लर्निंग माई लेसन्स, अपने पाठों को न पढ़ने की वजह से। अब बच्चे को गिल्ट फील हो रहा है कि उसने जो टीचर ने पढ़ाया था उन चीजों को ध्यान क्यों नहीं दिया, उसकी वैल्यू क्यों नहीं की। होता हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब चीजें हमारे पास होती है तो उसकी वैल्यू देते नहीं है, लेकिन वो चीजें जब हमारे पास से चली जाती हैं तब फिर उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। ठीक ऐसा ही बच्चे को रियलाइज हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है कि अपने बड़ों की बात उसने एक्सेप्ट क्यों नहीं की, सही समय पर उसको समझा क्यों नहीं। ओह हाउ सॉरी आई वॉज, मैं कितना दुखी था। यह फ्रांज कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, फ्रांज बोल रहा है कि मैं कितना दुखी था फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने अध्यायों को, अपने पाठों को न पढ़ने की वजह से। फॉर सीकिंग बोर्ड सिक्स, और उसके प्लेस पे क्या कर रहा था फ्रांस, तो बोर्ड्स के एक्स को सीख कर रहा था, सर्च कर रहा था, वो एंजॉयमेंट में लगा हुआ था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार जो रिवर है वहां पर स्लाइडिंग के लिए चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, और मेरी किताबें, जो फ्रेंच कह रहा है कि भाई मेरी किताबें जो कि कुछ समय पहले तक न्यूसेंस समझ में आती थी, प्रॉब्लम समझ में आती थी, एवलेगो सो हेवी टू कैरी, जो ले जाने में इतना वजनी समझ में आ रहा था, हेवी लग रहा था। माई ग्रामर एंड हिस्ट्री एंड ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो पुराने मित्र बन गए थे। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं त्याग नहीं सकता था। उम्मीद करता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन, जो चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको बेहतरीन लगा होगा।